हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं थ्योरम नंबर 2। ठीक है, जो कि ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं पेपर के लिए। ठीक है, इसमें दिया है प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये जो प्रूफ जो है हमने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, इसको अब जो है हम क्या कर रहे हैं, आप लोगों को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि कैसे हुआ है। ठीक है, तो प्रूफ में जो है हमने क्या किया है, ये आप देखिएगा 2 बार हो गया प्रूफ लिख लिया। तो लिखे हमने लेटेस्ट एज्यूम। ठीक है ना, हम मान लेते हैं, ये एज्यूम कर लेते हैं कि √3 जो है, √3 जो क्या है, √3 ये क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या मान लिया, √3 क्या है, रेशनल नंबर है। तो आप लोगों को क्या पता है, रेशनल नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं, a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्योंकि जब आप रेशनल नंबर का जब डेफिनेशन पढ़ते हैं तो आप क्या पढ़ते हैं कि किसी भी नंबर को जब हम p/q के फॉर्म में लिख सकें उसे हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। तो वही हमने क्या किया है, अगर रेशनल नंबर है तो हम क्या कर सकते हैं, a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो है a और b क्या होगा, a और b जो होगा एक को प्राइम होगा। ठीक है, और b = नॉट जीरो, जो नीचे है जीरो नहीं होना चाहिए। तो और a और b का को प्राइम का मतलब ये होता है कि जो दो नंबर दिए हुए हैं a और b, वह सिर्फ क्या होंगे, एक से कटेंगे। यह दोनों नंबर सिर्फ एक से कट सकते हैं, इसके अलावा कोई ऐसा कॉमन नंबर नहीं मिलेगा जो इन दोनों को काट सके। एक के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो a और b को काट सके। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम। ठीक है, तो a और b क्या हो गए, को प्राइम। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रेशनल नंबर के लिए कंसीड, हमने जो एजम्पशन किया है। ठीक है ना, कंडीशन हो गया। अब क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे इन दोनों साइड का। ठीक है, तो लिखे हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड देन वी गेट। हमने क्या किया, जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ का रूट जो है हट जाएगा, तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे। ठीक है, और फिर क्या होगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा और बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब हमने क्या किया है, बी को ले जाके इधर मल्टीप्लाई कर दिया है। तो जब बी को इधर ले जाए हैं तो क्या हो गया, 3b² = a²। इसे हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो आप लोग को पता है जब 3b² = a² हो गया है तो इसका मतलब क्या हो गया है, a² जो है डिविजिबल बाई किससे है, 3। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको हम बता दें कि मान लीजिए कि a² है। ठीक है, इसको हम किस संख्या से काट रहे हैं, डिविजिबल है 3 से, तो कैसे लिख रहे हैं हम यहाँ से, तो ये 3 से क्या हो रहा है, a कट रहा है कितने बार में, b² बार में। ठीक है, b² बार जब 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम तो क्या मिल जा रहा है हमें, a² मिल जा रहा है। यहाँ पे क्या रहा है, 0 आ जा रहा है। ठीक, ये हमारा भाग। तो हमने पढ़ा था कि जब इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो क्या मिलेगा, a²। इसी चीज़ को हमने यहाँ पे लिखा है 3b² = a²। इसीलिए हम कह सकते हैं कि a² डिविजिबल होगा किससे, 3 से। तो जब a² डिविजिबल होगा 3 से तो क्या होता है, जब कोई भी किसी भी संख्या जब स्क्वायर करते हैं, अगर वह किसी संख्या से डिविजिबल होता है तो वह संख्या क्या होगा, जो मान लीजिए a² जब डिविजिबल हो रहा है 3 से तो a भी क्या होगा, डिविजिबल होगा 3 से। ठीक है, तो वही हमने लिख लिया है कि देन a इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। फिर देखिए, तो अब क्या हुआ है, हम मान लिए हैं यहाँ पे। ठीक है, a = 3c। अगर ये डिविजिबल हो रहा है 3 से a भी तो क्या हो गया, हमको a = क्या मिल गया है, 3c। तो डिविजिबल हो रहा है 3 से a, फिर वही हो जाएगा, a मान लीजिए 3 से डिविजिबल हो गया तो यहाँ पे कोई ना कोई संख्या मिलेगा डिविजिबल है तो तब a आएगा और कट जाएगा। तो हमने यहाँ पे मान लिया है 3c, a = 3c। ठीक है, यहाँ से माने हम a इज डिविजिबल बाई 3, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, a = 3c। अब a = 3c को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। यहाँ क्या है, इक्वेशन 1, तो पुटिंग a = 3c इन इक्वेशन 1 लिख लेंगे। अब उसके बाद जब पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3b² यहाँ पे लिख लेंगे, और यहाँ पे क्या 9। जब a के जगह पे 3 से जब आप पुट करेंगे तो 3 3 जा 9, a² = क्या हो जाएगा, 3c का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा और c का स्क्वायर, तो वही हमने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक, a² के जगह पे। अब क्या किए हैं, 3 से हम 9 को काट दिए हैं, 3 3 का 9, 3 बार में 9 कट गया है तो हमें क्या मिलेगा, b² = 3c²। देख रहे हैं आप, इसी फॉर्म में a और a एक ही फॉर्म में दिख रहा है, तो b² = क्या हो गया, 3c²। जैसे a² = 3b² है वैसे ही b² = 3c²।
तो यहाँ भी हमने क्या लिख लिया है, इससे हमने लिख लिया है कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, देन क्या होगा, बी इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 10, यानी कि 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। यानी कि 3 से क्या हो रहा है, बी भी कट रहा है यहाँ से, और यहाँ दिख रहा है कि 3 से क्या है, ए भी कट रहा है। तो 3 से क्या हो रहा है, ए भी कट जा रहा है और बी भी कट जा रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, 10 3 इज कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब क्या लिखेंगे, बट, लेकिन दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी आर कोप्राइम। लेकिन यह क्या कर रहा है, जब हमें 3 कॉमन मिल जा रहा है कि यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो यह क्या कर रहा है, ये इसको गलत कर दे रहा है। क्या चीज़ जो हमने यहाँ पे माना है कि ए और बी क्या है, कोप्राइम है। तो कोप्राइम मानने का मतलब क्या हमने माना था कि ए और बी जो है, एक के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो कि दोनों को काट सकेगा, यानी कि डिवाइड कर सकेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ए और बी को एक संख्या और मिल गया 3, जो कि काट दे रहा है। इसलिए हमने क्या लिख लिया यहाँ पे, कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी आर कोप्राइम। यह क्या हो गया, ये गलत हो गया जो हमने माना था। तो क्या लिख लेंगे, इसलिए द कंट्राडिक्शन अराइजेज बाई एज्यूमिंग √3 इज अ रेशनल नंबर। तो जब हमने ये जो माना था ए और बी आर कोप्राइम, तो जब यह गलत हो जा रहा है, तो जब यह चीज़ हमारा जब गलत हो गया पूरा, तो ये जो हमने ए माना है कि √3 इज अ रेशनल नंबर, ये भी क्या होगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, कि यह रेशनल नहीं होगा। तो जब यहाँ तक हम आ गए कि सो, इसलिए द कंट्राडिक्ट्स राइजेज बाई एज्यूमिंग √3 इज अ रेशनल नंबर, कि √3 क्या होगा, यह जो हम एज्यूम किए हैं यह गलत है, √3 रेशनल नंबर नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, हैंस, अतः √3, जब √3 रेशनल नहीं होगा तो हम क्या बोल देंगे, अगर रेशनल नहीं है तो यह नंबर क्या होगा, इरेशनल होगा। तो हमने लिख लेंगे यहाँ पे हैंस, अतः √3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ऐसे हमारा प्रूफ हो जाएगा। अभी सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे ऐसे ही सॉल्व करेंगे और √5 को सॉल्व करेंगे, फिर √6 को दिखाएंगे कि ये कैसे, सेम ऐसे ही करेंगे। बस 3 के जगह क्या करेंगे, 5 कर देंगे, जो जो चेंज होने रहेगा कर देंगे। तो आप लोग समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, 5 को और 6 को कराएंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।